जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग पर चल रहा होगा। तो आप लोग को जैसे कि पता ही होगा कि 8 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो कि आपको 18 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका हम लोग मैथ लेके आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है उसी उसी दिन का जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, अगर यहाँ से तैयारी करके जाते हैं, यहाँ से अगर दे कर जाते हैं, तो आप लोग की मैं गारंटी वादा करता हूँ कि आप लोग के 50 में 50 नंबर जरूर आएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए और ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो का मान होगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिए, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो है साइन 45 के मान भी 1/√2 होता है, और साइन जो है सॉरी कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? तो परिधि बराबर याद होगा, सूत्र 2πr होता है। अगर व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर तो हमारा आर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और 7 से देखिए यहाँ पे 2 गुने 22/60 अगर हम करेंगे, और गुने में 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 22 दूना 44। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? तो 2πr होता है। ध्यान से लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि बिंदु जो है बिंदु इतना यानी -5,7 -1,3 के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा? तो दूरी सूत्र आप लोग के पता होगा कि दूरी सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे होता है x1 माइनस में x2 होल स्क्वायर प्लस में y2 या y1 लिखिए, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब पूरा के अंदर रूट होता है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, x को कहते हैं y2 y1, और इसको कहते हैं y2। तो याद कर लीजिएगा, ये जो है इसको हम लोग बैठा देंगे और बैठा कर निकालेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2√2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि द्वितीय समीकरण इतना इतना है तो इसका मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य याद कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4bc बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और माइनस में बराबर में 0। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि बिंदु 2,3 के बीच की मूल जो है मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो अंदर√x² प्लस में y²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स का मान दिया है और वाई का मान भी दिया है, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 हो जाता है कितना? तो याद कर लीजिएगा, अंदर√13 बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो पिछला के जो बताए हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ध्यान से देख लीजिएगा। 3 का जो होगा, 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे जो है 3 वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। ध्यान से लोग देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है प्रसार शांत है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा। शांत जब भी कहेगा तो जिसमें अगर हम लोग हर में याद कर लीजिएगा ट्री, जिसके हर में जो है 2 और 5 आए तो वो हमेशा शांत रहता है, या 2 खाली आए या खाली 5 आए तो वो हमेशा शांत होता है, या फिर 2 और 5 दोनों आए तो भी वह शांत रहता है। तो देखिए, इसमें भी इसमें 3 आता है, 3 गुने 5। इसमें भी देखिए 7 गुने 7 आएगा। यहाँ पे देखिए इसको में भी नहीं आएगा, आने वाला है 5 और 2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि बिंदु -2,3 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक आप लोग को पता होगा, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक बराबर फार्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो 7 का बिल्कुल निकाल के देखिएगा, तो 1,
दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक लंबवृत्त वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है और तथा ऊंचाई इसकी h है, तो इसका वक्रत पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2πr/h। 2πr/h पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय के पूछेगा जब भी, तो 2πr/h हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो वही होता है जो साइन जो है, सॉरी, यहाँ पे जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है उसके विपरीत, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। 1/2, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। 9 के सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 प्लस में 3√2 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है 11 का, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले कि आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सवार अंतर वाला नहीं बताएं, 10 वाला सवार अंतर डी हो सकता है, सवार अंतर डी हो सकता है, तो याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवार अंतर ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो एक और खुद से कटे, खुद से मतलब कि अपने आप से जो कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 28 तो कट रहा है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी कट रहा है, ये भी आराम से कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 63 भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये तो भी नहीं होगा। तो 71 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। 71 को किसी से काटिए, नहीं कटने वाला है, एक और अपने आप को छोड़कर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, तो उसका मान होगा, यहाँ पे फिर जो है शुरू से ही हो गया, फिर से आप लोग देखिए 9, हाँ चलिए 23, यानी 23 यहाँ पे आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 23 से थोड़ा सा देख लीजिए, होगा मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदुओं इतना और इतना, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना है, तो दूरी होगा मध्य बिंदु से जो है मध्य बिंदु इतना की दूरी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 23 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि यदि त्रिभुज इतना को शीर्षों का नियामक इतना है, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? यानी इस तरह का आपको त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे केंद्र का नियामक पूछ रहा है, केंद्र का नियामक पूछ रहा है, तो केंद्र का नियामक बराबर फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे x और y बराबर फार्मूला क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में y2 सॉरी x3 और बटा में क्या हो जाएगा? 3, तो बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग निकालेंगे ये तीनों के, तो x1 कहाँ पे है? तो x1 बराबर 2 है, 0 है, और x2 बराबर 0 है, और x3 बराबर 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से 3 में भागा देंगे, 6 से भागा देंगे 3 से, तो याद रखिएगा 6 में 3 से भागा देंगे तो 2 आएगा। तो याद रखिए इसमें जौन आंसर आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, सी तो पहले ही कट गया, ये तो पहले ही कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कौन में है? तो इसमें है और इसमें है, तो अब हम लोग निकालेंगे y का भी मान। तो y बराबर क्या होता है? तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बटा में 3 होता है। तो इसका अब ध्यान से लोग देखिएगा अब हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो गया 4 और 4 6 कितना हो जाएगा? तो 4 6 कितना होगा? 10, और 10 अब एक माइनस होगा तो 9, और 3 से 9 में हम काटेंगे, तो 9 को हम लोग 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो 3 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, क्या आएगा? प्लस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। यहाँ माइनस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि बिंदु इतना को ए बी रेखा हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, राइट आंसर 25 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर 2b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि
दो समकोणीय ये दो समकोणीय त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसकी है? तो यह कथन जो है बिल्कुल याद रखिएगा थेल्स का है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि यदि किसी त्रिभुज को दो भुजाओं के वर्गों को का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरा भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। तो याद कर लीजिएगा इसका राइट भी आंसर जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होगा। त्रिभुज ए बी सी जो है संगत त्रिभुज बी ई एफ तथा तथा यहाँ पे क्या कहता है कि बी जो है बी सी यहाँ 3 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो इतना सॉरी डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद कर लीजिएगा 28 का राइट आंसर 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर कितनी स्पर्श, वृत्त के एक बिंदु से देखिए एक बिंदु है और यहाँ पे वृत्त के एक बिंदु है, ठीक है, क्योंकि वृत्त जो है बिंदुओं को सम्मेलन से मिलता है। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। देखिए कहता है कि वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पे अगर हम लोग वृत्त के अंदर एगो दे देते हैं बिंदु तो इसे क्या स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? नहीं, तो यानी शून्य खींचा जाएगा, डी। तो याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि त्रिभुज इतना और त्रिभुज इतना और इसके जो है बराबर इतना है, तो ये दोनों जो है त्रिभुज बराबर होंगे, किस कोण से बराबर होंगे? तो याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो कोण बी के जो है और कोण ई से बराबर होंगे, कोण बी और कोण ई के बराबर होंगे, यानी ई जो कोण है इसके कोण के बराबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 आप लोग के सामने है, 31 आप लोग के सामने प्रश्न क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण सी समकोण हो तो ए बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2a सी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच समकोण 80 डिग्री तो POA का मान, कोण P यानी कोण O का मान बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद कर लीजिएगा 50 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यहाँ पे कहता है कि कौन यहाँ पे क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार कि बी जो है डी ई समांतर है किसके? तो बी सी का समांतर है तथा ए डी जो है अनुपात डी बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो ए ई और इतना है तो इसका ए सी का मान ज्ञात करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो है 8.8 सेंटीमीटर। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? तो समांतर श्रेणी के इतना 10वां पद पूछ रहा है, तो हमारा 10वां पद क्या दिले है? एन का मान दिले है 10 और याद कर लीजिएगा ए का मान कितना है? ए का मान 8 है और एन का सॉरी यहाँ पे डी का जो मान है वो 2 होगा। 10 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा? 2। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़ से? तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग के दिखाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा चलिए ये एक कलर ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो है ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब हम लोग इस पर बैठाएंगे तो ए बराबर कितना दिया था? तो ए बराबर 8 था, प्लस में यहाँ पे एन बराबर 10 है और माइनस में 1 और डी बराबर 2 है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 9 में, 9 से 2 में गुना करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 26 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 26 बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि समीकरण इतना
कितना तो का मूल जो है 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी हमारा x का मान दे दिया है, तो x का मान बैठा देंगे चुपचानी से। तो ध्यान से देखिए x का मान बैठाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान बैठाएंगे तो यहाँ पे 4k हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 4 यानी जोड़ेंगे और यहाँ बराबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4k, अब 4k यहाँ पे माइनस में ही था, तो अभी इसको हम लोग काटेंगे तो जो है k का मान आएगा हमारा -2 आएगा। तो याद कर लीजिएगा b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी का इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कि जो है 36 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का नियम क्या है। तो मान लेते हैं कि एक्सवां जो है, एक्सवां पद शून्य होगा, एक्सवां पद शून्य होगा। तो शून्य यानी हमारा जो है ए एन बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ए एन बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ए एन बराबर 0 हो गया। अब ए एन बराबर 0 हो गया, तब हम लोग निकालेंगे ए बराबर कितना है, 21 है, ठीक है। और 21 है, यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 21 है, और प्लस में यहाँ पे एन बराबर हम लोग एनवा यानी एक्सवां माने थे कि एक्सवां पद शून्य हो जाएगा। तो एक्सवां पद शून्य होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, एन जाएगा तो एन माइनस में होगा, एन माइनस में, यानी याद कर लीजिएगा माइनस में 21, और यहाँ पे एन है गुना में, तो एन जाएगा तो भागा में, अभी कटेगा तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। अब यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे याद क्या करना है कि देखिए x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में यहाँ पे x बराबर में 7 माइनस में 7, और यहाँ पे प्लस में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस में 6 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा 6 होगा, 8 नहीं होगा। 6वां पद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 6वां पद बिल्कुल राइट आंसर, 36 का बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात करना है। तो मूल आप लोग को तो पता ही होगा कि मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए -4। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि किसी बहुपद इतना का जो है शून्यक कितना है, तो अल्फा यानी शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल के बराबर फार्मूला होता है -b बटा a, ठीक है। तो -b यहाँ पे b इसको मानते हैं, तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये राइट आंसर 2 हो जाएगा, b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कोस थीटा, ठीक है। तो कोस ए बराबर करने हैं दिले, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सेक बराबर होता है, तो सेक बराबर होता है 1/cos, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आँख मूंद के मारना है, एक बिल्कुल राइट आंसर मारना है। एक देख लीजिएगा, एंगल अगर हो जाएगा, ठीक है, एंगल अगर जोड़ेंगे तो 90 होगा, ठीक है। ये एंगल जब 90 होगा और दोनों का पूरक जो है पूरक रहेगा, तो जब भी अगर 90 इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, उसको अब बट्टा में रहेगा, जब भी जोड़ेंगे बट्टा में रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो cos पहले थीटा का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसको स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि साइन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 90 यहाँ पे आएगा, तो इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 होगा। इसको किसी को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, इसमें से कोनो को बदलेंगे तो इसका मान जो है थीटा का मान सेम हो जाएगा। अब थीटा का मान सेम होगा और ये वो कोस आएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग बदल के दिखा देते हैं। तो साइन यहाँ पे स्क्वायर 20 और प्लस में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन जो है कॉस जो है 20 लिख सकते हैं डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि कॉस जो है कॉस यहाँ पे 90 डिग्री
थीटा माइनस में 20 डिग्री बराबर में यहाँ पे क्या होता है 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 70 डिग्री। तो cos 90, अगर 90 में से मान के चलिए कि घटाएंगे हम लोग 70, तो कितना आएगा 20 आएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे इतना मान आएगा कि नहीं, तो आएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर एक बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, एक झलक इसको देख लीजिएगा। 44 जो है हम लोग का, 44 को आप लोग देखिए। तो यहाँ पे 44 को देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा और गुने में साइन थीटा। यानी जब भी ऐसा रहे ना तो याद रख लीजिएगा, उल्टा अगर रहेगा अनुपात में ना, तो जब भी रहेगा उल्टा तो ओकर मान एक रहेगा, याद कर लीजिएगा। देखिए या अगर हम लोग इसको साइन में बदलेंगे तो ऊपर साइन आएगा, एकर नीचे साइन आएगा, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, एकर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये एकर मान 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर रहता साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा तो एकर मान भी 1 होगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इसका मान भी 1 होगा। तो याद कर लीजिएगा, इसका मान याद कर लीजिएगा। कहता है कि किसी त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण बी समकोण, यदि ए बी जो है ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है और बी सी इतना सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा। समकोण जब भी कहेगा तो समकोण वाला त्रिभुज समकोण वाला लगा देना है फार्मूला। समकोण वाला फार्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि ये दोनों का जो है बराबर, ये दोनों का वर्गों का योग करके बराबर होगा इसका। ठीक है, इसका बराबर होगा। तो याद कर लीजिएगा। हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 144 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 100 जो है 69 आएगा और 69 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 13 आएगा। तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 5 साइन ए बराबर में 8 कोस ए, तो कोट का मान क्या होगा, ये कोट का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। यहाँ पे राइट आंसर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर ध्यान से आप लोग देखिएगा, 46 का जो होगा इसका राइट आंसर 46 का, तो 46 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5/8। अब देखिए 5/8 कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 5 जो होगा, यहाँ पे 5 इधर भेजेंगे तो 5 इधर भेजेंगे, सॉरी यहाँ पे 8 इधर भेज देते हैं, 8 इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे गुना में तो एने भागा में और ई जाएगा एने। ठीक है, देखिए ए साइन जाएगा एने, तो एने गुना में तो एने भागा में, तो 5/8 ई जाएगा एने। ध्यान से देख लीजिएगा, और साइन आएगा एने। अब एने करेंगे तो कोस थीटा, अभी बता देते हैं कि किस लिए करेंगे। और साइन थीटा, ठीक है। अब इतना बराबर फार्मूला होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा आ गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5/8। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसका माना होता है कोट थीटा बराबर इतना होता है, और कोट थीटा बराबर यानी इतना बराबर दिले है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो है सारा कैलकुलेशन के साथ यानी कैलकुलेशन के साथ थ्योरी के साथ बता रहे हैं। आप लोग के ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं लेकिन थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो है ये वाला तो आप लोग के कमेंट में करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग के कमेंट में दे देना है जवाब। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब सूर्य उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसका छाया की लंबाई की मीटर में बताना है। यानी देखना है यहाँ पे उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे बनता है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना दिले है, तो 6 मीटर। हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, तो ये वाला ये छाया जो है ये कितना बन रहा है, इसको निकालना है। तो हम लोग निकालने के लिए ये जो है ये फार्मूला लंब बटा आधार किस में आता है, तो tan में आता है। तो tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो रूट जो है, और इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पे √3 होता है। ठीक है, और इसको x मान लेते हैं अंदर √3, और यहाँ पे जो है tan बराबर फार्मूला होता है 6 यानी लंब बटा आधार, और यहाँ पे x दिले है, तो x यहाँ पे बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बदलेंगे तो x बराबर में हो जाएगा 6/3, और हर के परिमीकरण कर देंगे, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 √3 और बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 बिल्कुल राइट आंसर। 2 √3 यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि एक अर्ध वृत्ताकार का परिमाप 36 है तो इसका त्रिज्या क्या होगा। अर्ध वृत्त का परिमाप जो है 36 दिले है, अर्ध परिमाप का जो है इसका
इसका ध्यान से देखिए, यहाँ पे व्यास है और यहाँ से ऐसे इतना दिले है, इसका पूरा परिधि दिले है, अर्धवृत्त की इसका परिधि पूरा दिले है, तो इसका परिधि दिले है 36, कितना दिले है 36 दिले है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका जो है इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा आप लोग के बताना है। तो त्रिज्या इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 49 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 करें, हाँ 49 का राइट आंसर याद रखिएगा, 7 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डी, इसको कहते हैं डी। अब हम लोग डी नहीं कह के यहाँ पे डी मतलब व्यास, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2r, क्या कहेंगे 2r। और इसका जो फार्मूला, इसका जो होगा, इसका क्या होगा आधा, यानी पूरा फार्मूला क्या होता है 2πr, ध्यान से देखिएगा 2πr ये पूरा के लिए होता है या पूरा वृत्त के लिए होता है। हम लोग को क्या आधा वृत्त ही चाहिए, तो आधा वृत्त चाहिए, तो इसका हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो अभी हो गया 2 से भाग दे देंगे, तो अब ये आ गया πr, ठीक है, ये πr आ गया। तो ई वाला πr आ गया, ई में क्या आ गया, ई वाला के खाली πr आया है, और ई वाला जो होता है ये 2r होता है, तो इसको ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हम लोग के कितना आया था 2 और r, और यहाँ पे हो गया था प्लस में πr, क्या हो गया था प्लस में πr, और इतनी बराबर दिया है कितना 36 दिया है, इतने बराबर क्या दिया है 36 दिया है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे r है, क्या है r है, अब यहाँ पे पाई है, तो पाई का मान बैठा देंगे, चुप जाने से देखिए इसमें से r कॉमन कर देंगे, तो r कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ पे पाई प्लस में पाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग 22/7 हो जाएगा, 22/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22, यहाँ पे 7 दूनी 14, अब यहाँ पे 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, और 36 बटा में यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7 हो जाएगा। अब 36/7 याद रखिएगा, r बराबर में आ गया 36/7, सॉरी r इंटू 36/7, और बराबर में हो गया यहाँ पे 36 दिले है, 36 से 36 कैंसिल, r बराबर में 1 बटा यहाँ पे इंटू 1/2 बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 जाएगा इधर, तो r बराबर में यहाँ पे 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, समझ में बिल्कुल आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में होता है πr²। अब πr², पाई का मान कितना दिया है, दिया नहीं है, तो हम लोग जब भी नहीं दिया रहता तो 22/7 बिठाते हैं, r हम लोग को निकालना है, तो r² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 22 हम लोग काट देंगे, 22 से कटेगा तो कितना आएगा, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 22 से अगर हम लोग काट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इधर है भागा में, अब इधर जाएगा तो गुना में। अब याद कर लीजिएगा 7 होने हैं r², 7 1/7 बराबर में 7, इस आ जाएगा तो गुना होगा तो 49 आएगा, और 49 को हम लोग अंदर रूट करेंगे तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे 7 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, एक बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी दिया है इतना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अभी बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ था 2πr होता है, 2πr। देखिए 2 दिया है, पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, व्यास बराबर 1/14 होगा, 20 होगा। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2 से कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा और 20 में यानी 44, यहाँ पे 44 क्या हो जाएगा 44, 140, और गुने में 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 1 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1760 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1760, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसको निकालिएगा, नहीं समझ में आया था खाली सूत्र आप लोग को वही बैठाना है 2πr, यह पर बैठा के निकालना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ये पर बैठा के आप लोग याद कर लीजिएगा, व्यास दिया है तो यानी r कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 14 r के मान बैठाएंगे, ध्यान से देखिए ऊंचाई के मान देवे किया है तो आप लोग बैठा के हल कीजिएगा, गुना भागा कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोलाकार जिसका त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर का कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो एक ठोस अर्धगोलाकार जिसकी त्रिज्या जो है कितना है 7 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला बराबर फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग को याद कर लेना है, और नहीं याद पहले आप लोग को कमेंट देना है, और अगर नहीं याद है तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, हम रिप्लाई उसको देंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 147, ठीक है 47। इसका कैसे निकला आप लोग कमेंट में देना है जवाब। इसका सूत्र पहले कमेंट में देना है। दो वृत्तीय त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात दिया है यहाँ पे R1 दिया है और R2 दिया है, बराबर में कितना दिया है 2/3, ठीक है 2/3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और नीचे में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4:9 कौन में दिले है, बी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण हम यहाँ पे त्रिज्या आर, तो इसका चाप क्या होगा। तो याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा था थीटा/360, थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कौन में दिले है तो थीटा/360 और पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि इतना इतना का माध्यक ज्ञात करना। माध्यक बराबर जब भी ऐसा दिले रहेगा तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दोनों में से कोनों में हम सजा देंगे। तो ये पहले ही से ही बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है और कितना संख्या है तो 5 है। विषम के लिए याद कर लीजिएगा, एने से छाटेंगे, एने से छाटेंगे, तो जितना विषम संख्या एने से बराबर छाटेंगे, यानी मान के चलिए कि 5 गो है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 गो है, तो 5 गो है तो 3 गो एने से छाटेंगे। कितना छाटेंगे 3 गो एने से छाटेंगे। ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे 2 गो एने से छाटेंगे और 2 गो एने से, तो बच गया के तो 4 बच गया। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगर यह 6 रहता है यहाँ पे 7 दिया जाता, ठीक है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 दिया जाता। तो अब हम लोग कैसे करते हैं, फिर हम लोग छाँटते हैं एने से, याद कर लीजिएगा 2 गो, एने से 2 गो छाँटते हैं, एने से 2 गो छाँटते हैं। अब देखिए ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे तो कटेगा, तो कितना आएगा 4.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर 4.5 आ जाता। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि आप लोग को विषम के कैसे निकालना है, सम को कैसे निकालना है। दोनों से बराबर छाँट के और जितना भी बचेगा उसको ऐड करके 2 से भागा दे देंगे। हाँ तब जबकि सम रहेगा तब, सम संख्या रहेगा तब। सम संख्या मतलब नहीं समझे, यहाँ पे कितना संख्या है तो 5 गो है, तो विषम के लिए तो ऐसे होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 7 ऐड कर देते हैं तो सम हो जाता है, यानी 6 हो जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद कर लीजिएगा 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो घटना हमेशा 0 और 1 के बीच घटती है, 0 और 1 के बीच घटती है। तो देखिए 0 और 1 के बीच ई भी है, 0 1 के बीच ई भी है, 0 और 1 के बीच ई भी है, यानी हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ए घटना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ग अंतराल इतना से इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा आप लोग को याद करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 के डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो याद कर लीजिएगा दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे, राइट आंसर हमारा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किस आलेखीय चित्र से माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। किस आलेखीय चित्र से माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, तोरण से आरेख से माध्यक ज्ञात किया जा सकता है, तोरण से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पासा, ध्यान से देखिए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रयोगता क्या होगा। तो 5 आने की प्रयोगता क्या होगा आप लोग के बताना है, ठीक है। एक पासा को फेंकने में 5 आने की प्रयोगता क्या होगा। तो उसमें फेस कितना होता है, तो फेस पासा में 6 रहता है, 5 के रहता है तो 1 रहता है, तो 1/5 1/6 आ जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक पासा में फेस कितना होता है, कितना अंक दर्शाया रहता है, तो 5 अंक दर्शाया रहता है, 6 अंक दर्शाया रहता है। 6 अंक दर्शाया रहता है, तो 5 आने की प्रयोगता कहता। तो 5 आने की प्रयोगता यहाँ पे क्या है, तो 1 है, 5 एक ही बार आ सकता है कि चाहे कितनों बार पासा को फेंक लो एक ही बार 5 आ सकता है, क्योंकि एक ही है, और 6 है, तो यहाँ पे राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोग को आंसर देना है। ये अच्छी तरह से जो है फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृष्ट यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी लाल होने की प्रयोगता क्या होगा। तो लाल होने की एक देखिए, एक अच्छी तरह से ताश के, तो ताश में कितने जो है पत्ते होते हैं। तो ताश में याद कर लीजिएगा, ताश में जो है कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब लाल पत्ते आने की प्रयोगता पूछ रहा है कि लाल जो है होने की प्रयोगता क्या होगा। तो लाल होने की प्रयोगता क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के कमेंट में देना है, ठीक है।
तो लाल कितने पत्ते होते हैं तो याद कर लीजिएगा, लाल होने की प्रयोजकता कितना होता है तो याद कर लीजिएगा कितना होगा, इसको कमेंट में ज़रूर देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग जितना भी हम लोग कराएँ उसको समझ में बिल्कुल एक-एक जो है समझ में आया होगा। आप लोग के यहाँ से सूत्र भी बहुत रिवीजन हुआ होगा, रिवाइज़ किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।